नमः शिवाय। जय गणेश भगवान की। आज मैं आपको चौथ की कथा बतलाने जा रही हूँ। यह भादों के कृष्ण पक्ष में चौथे दिन चतुर्थी आती है और इसे बहुला चौथ कहते हैं। इस चौथ को बहुला चौथ क्यों कहा जाता है तथा संपूर्ण जानकारी मैं आपको बतलाने वाली हूँ। मैं मंजू मिश्रा ध्यान सोच चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। बहुला चतुर्थी व्रत से एक बड़ी रोचक जानकारी कथा प्रचलित है, जो भगवान विष्णु और कृष्ण के रूप का अवतरित का वर्णन हुआ है। जब भगवान कृष्ण के अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप धारण करके सभी ने अवतार लिया। कामधेनु नाम की एक गाय के मन में यह विचार आया कि श्री कृष्ण की सेवा का अवसर मुझे किस प्रकार से प्राप्त होगा। इस विचार से अपने अंश से बहुला नाम की एक गाय बनकर नंद बाबा के गौशाला में वो आ गईं। भगवान श्री कृष्ण जी को भी बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में आया कि इनकी परीक्षा क्यों न लिया जाए। क्या ये भी मुझे उतना ही प्रेम करती हैं जितना मैं इनसे स्नेह रखता हूँ। एक बार का प्रसंग है, जब बहुला गाय जंगल में चरने के लिए गई थी, तभी मायापति भगवान श्री कृष्ण जी सिंह का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गए। जब मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला बहुत भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा बड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपके पास अवश्य आऊंगी, तब आप मुझे खा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को मैं कैसे जाने दूं और तुम वापस कैसे आओगी। तुम मुझे धोखा दे सकती हो और तुम नहीं आई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण जी ने बहुला को जाने दिया। बहुला ने अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आई। बहुला गाय की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहते हैं कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हो गई हो। अब से भाद्र पक्ष की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले व्यक्ति को धन धान्य और संतान का सुख हमेशा मिलता रहेगा। इस कथा को जो सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, बहुला माता की कृपा तथा कृष्ण भगवान की कृपा उसे प्राप्त होगी। कैसे करें बहुला चतुर्थी की पूजा। बहुला चौथ के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निमित्त होकर ध्यान करने के बाद इस व्रत के विधि विधान से संकल्प लें। इसके बाद गौ माता की उसके बछड़े सहित पूजा करें तथा उसे हरा चारा खिलाएं। इसके बाद अपने पूजा घर में बछड़े का दूध पिलाती हुई गौ माता का चित्र या मूर्ति लगाएं, जिसकी पूजा करें। फल फूल धूप दीप आदि से पूजा करें। बहुला चौथ पर गौ माता के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करना ना भूलें। बहुला चौथ के दिन पूजा के दौरान इस व्रत की कथा कहें और आरती करें। अंत में व्रत का प्रसाद सभी को बांटकर स्वयं ग्रहण करें। यदि हो सके तो गौ माता की इस दिन परिक्रमा करना चाहिए। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग विधि विधान के साथ बहुला चौथ का व्रत मनाया जाता है। कई प्रदेशों में अपने भाई के लिए भी यह व्रत किया जाता है। भाई की लंबी आयु हो, इसके लिए प्रातः काल स्नान आदि करके सारा दिन व्रत करती हैं बहनें, और शाम के समय जब गाय के वापस आने का टाइम होता है, गौधेली बेला में यह व्रत का पूजन करके समाप्त करते हैं और अपने भाई को सत्तू की निगरी खिलाती हैं और इसी का प्रसाद स्वयं भी खाती हैं। कई जगह में महिलाएं गाय व बछड़े के साथ भगवान शिव तथा माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, कार्तिकेय गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं। गोधेली बेला का
मतलब ये है कि 6 बजे से 7 बजे तक वह समय शाम को होता है। इस समय आप व्रत कथा करें। भगवान गणेश तथा कार्तिकेय अपने माता पिता शिव पार्वती जी के साथ आपके घर पधार कर आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। आपको यह भी बतला दूं कि व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको जाप करना चाहिए। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देकर ही आप पारण करें। यह थी भादों के चौथ बहुला चौथ की कथा। बहुला चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के भाई बच्चे और पति सबका स्वास्थ्य भगवान गणेश जी और कृष्ण भगवान प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।